तो बच्चों तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कल को 1% भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश ये कर लिया होता तो शायद आज बेटर सिचुएशन में होता, वो कर लिया होता तो शायद आज बेटर सिचुएशन में होता। तो बच्चे बचे हुए जो 40 दिन के आसपास हैं, इसमें अपना बेस्ट देना आपका कर्तव्य है और आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। अब आपके जो प्रिपरेशन है उसमें से बेस्ट आउटकम निकालने के लिए वेदांतु ने कुछ बहुत बड़ा आपके लिए प्लान किया हुआ है। लास्ट क्लास जब मैंने आपकी एटम्स की ली थी तो मैंने आपको उस टाइम बताया भी था क्लास के अंदर कि बेटा कुछ बड़ा आने वाला है और मुझे अभी जाना पड़ेगा, और उसके बाद से मैं बैंगलोर में हूं और आपने देखा है कि कुछ बड़े मास्टर टीचर्स ने ज्वाइन किया है वेदांतु को और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके प्रिपरेशन में। अब आपके मन में उस टाइम से बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि सर जो संकल्प नीट वेदांतु नया चैनल बना है, क्या अब आप वहाँ पढ़ाने लग जाओगे, यहाँ पे पढ़ाना छोड़ दोगे, इस चैनल पे पढ़ाई नहीं होगी क्या? तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको दीक्षा मैम ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, अमृता मैम आपको बायो पढ़ा रही हैं और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाना कंटिन्यू करूँगा। आप लोगों से मैं बहुत महीनों से कई बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो ऐसे में आपको बीच में छोड़ के कहीं नहीं जा रहा बच्चों, मैं इसी चैनल पे हूं। हाँ, बस 1-2 दिन से कुछ ऑफिस के काम की वजह से मुझे बैंगलोर आना पड़ा है, बट मैं वापस लौट के आपकी क्लासेस लेने वाला हूं जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये जो टीम है, यहाँ की टीम, ये भी आपको पूरी पूरी हेल्प करेगी और मैं वेदांतु संकल्प जो है, संकल्प नीट वेदांतु जो है उसका भी पार्ट हूं, वहां पे भी मैं अपनी क्लासेस लूंगा। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल अभी उठ रहे होंगे कि सर हमारी क्लासेस कहां कहां पे होंगी, कब कब होंगी, कैसे कैसे होंगी, तो ये एक बार आप हमें क्लैरिटी दे दीजिए। ये आपके मन में बिल्कुल होगा और जायज भी है, बिल्कुल है ना। तो आइए मैं आपको एक पूरा प्लानर दे देता हूं बेटा, जिससे आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी और आपको एक देखने को मिल जाएगा कि यार ठीक है, ये टॉपिक इस दिन होने वाला है, ये इस दिन होने वाला है। आपको एक 15 अप्रैल तक का पूरा आज से मैं प्लानर दे रहा हूं, जिसमें आपका जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस तो हो ही जाएगा और जो बच्चे बाद में भी थोड़ा ज्वाइन किए उनका भी बहुत सारा सिलेबस का पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए उनको पता है कि क्या क्या इस चैनल पे हो चुका है, एक बार ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस बेटा हो चुका है, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या है कंटिन्यू करने वाले हैं रिवीजन के साथ। और 23 मार्च, देखो आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो तो आज 21 मार्च है, होपफुली आप ये वीडियो 21 मार्च को या 22 मार्च को देख रहे होंगे। 22 मार्च को मैं घर वापस आ जाऊंगा अपने बैंगलोर से एंड 23 मार्च से मेरी क्लासेस बेटा दोबारा से शुरू हो जाएंगी। तो 23 मार्च को बेटा हमने मॉडर्न फिजिक्स प्लान किया है। अब देखो यहां पे हम लोग जो है ना स्मार्ट वन शॉट करने वाले हैं। स्मार्ट वन शॉट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्मार्ट वन शॉट, है ना। तो बेटा आजकल फोन भी स्मार्ट हो चुका है, लोग भी स्मार्ट हो चुके हैं, है ना। तो पढ़ाई हमारी क्यों आउटडेटेड रहे, राइट। तो हमारी पढ़ाई भी जो है बेटा वो स्मार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो स्मार्ट वन शॉट में आप देखोगे तो हम लोग इस चैनल पे पढ़ा रहे बेटा संकल्प नीट वेदांतु पे, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेदांतु का ही चैनल है ये। और यहां पे बेटा मैं आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स लेने वाला हूं ऑन 23 मार्च 7 AM। सारी क्लासेस बेटा 7 बजे चलेंगी हमारी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हाट इज सो स्मार्ट इन दिस। देखो बेटा ये लास्ट का जो टाइम है, अगर आप इसमें प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक बहुत तगड़ा रिवीजन करना पड़ता है। अब रिवीजन में आप बेटा सिर्फ थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो अब आपको क्या है कि फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए और उससे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको डील कर लेना चाहिए। तो यहां पे वही हो रहा है बच्चों, स्मार्ट वन शॉट की कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो भी चुकी हैं इस चैनल के ऊपर, आप जाके देखो कितना फायदा मिल रहा है बच्चों को। और वहां से बेटा आप कंसाइज वे में अपनी थ्योरी को रिवाइज करके सारे क्वेश्चंस कर लोगे और ये सेशन बहुत लंबे भी नहीं होंगे, है ना, बहुत लंबे भी नहीं होंगे। ये मुश्किल से बेटा 3 से 4 घंटे में खत्म हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स। कोई बहुत बड़ा चैप्टर हुआ तो उसको 2 पार्ट में कर देंगे, लेकिन 3 से 4 घंटे में आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। और जब आप नीट का पेपर दे रहे होगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन भी ऐसा मैंने किया है, सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने कर रखा है। क्योंकि हम भी बेटा 10 साल से अगर पढ़ा रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस है कि कहां से नीट सवाल पूछता है और कहां से पूछने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल उस तरीके के आपको बेस्ट क्वेश्चंस कराएंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा अभी अब मैं अपनी सीरीज में मैं लगभग आपको 100 क्वेश्चंस करा भी देता था। चलो 10, 15, 20 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता था, तो भी बेटा 70 से 80 क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा था। तो सिमिलर आप मान के चलो, आप 60 to 80 का रेंज मान के चलो बेटा,
और 60 to 80 क्वेश्चन अगर आपको इन लास्ट के दिनों में कोई करा रहा है लाइव आके तो ये बहुत बड़ी बात है, विथ थ्योरी रिवीजन, है ना। थ्योरी रिवीजन थोड़ा क्रिस्प होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी मिस आउट किया जाएगा। एवरीथिंग विल बी रिवाइज्ड वेरी नाइसली, और फिर 60 से 80 क्वेश्चन, और ये सब कुछ बेटा 3 से 4 घंटे में। देखो बहुत लंबे वन शॉट देख तो सकते हो आप, लेकिन फिर आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? अगर मैं आपको 6 घंटे 8 घंटे 9 घंटे का वन शॉट दूंगा तो आपका पूरा दिन, पूरी एनर्जी उसी में चली जाएगी बेटा। फिर आप कैसे रिवाइज कर पाओगे, कैसे आप अपना प्रैक्टिस कर पाओगे, कहां आप अपना सेल्फ स्टडी डालोगे? इस वजह से हमने इसको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का रखा है। ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है बेटा। 3 के अंदर अंदर भी हम लोग खत्म कर सकते हैं। हालांकि चलो मॉडर्न फिजिक्स तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है ये, है ना। अच्छा, अगर आपने एटम्स पढ़ भी रखा है मुझसे, डुअल नेचर मान लो पढ़ भी रखा है गलती से, तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपकी बढ़िया तैयारी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बेटा आपको आना है संकल्प नीट वेदांतु पे। देखो इन सब कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक सिंपल सा काम करना, मेरा जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन करके रखो। इस चैनल का भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जो डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ मेरा भी कर लो आप बेटा, t.me/ggSirFeel, ठीक है। यहां पे सारे सेशन का लिंक आपको मिलता जाएगा, और हम मेक श्योर करेंगे कि चाहे सेशन यहां हो रहा है चाहे यहां हो रहा है, हर एक सेशन का कम्युनिटी पोस्ट दोनों चैनल पे डलेगा, है ना। तो आप बस ये मान के चलो कि गौरव सर की क्लास रोज है, इतना क्लैरिटी रखो कि क्लास रोज है, ठीक है। अब क्या फ्रीक्वेंसी है, कैसे है, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है। देखो संकल्प नीट वेदांतु पे जो ये चलेगा आपका, वो हर तीसरे दिन आएगा, ठीक है। तो जैसे यहां पे आया, फिर 2 दिन अपन वेदांतु नीट टॉपर्स पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहां पे 2 और फिजिक्स टीचर्स हैं जो 2 दिन क्लास ले रहे होंगे, है ना। तो उसके बाद तीसरे दिन बेटा आप फिर से संकल्प नीट वेदांतु पे आपकी क्लास है। तो बहुत सिंपल है समझना इस चीज को, ठीक है। एक क्लास आपने यहां लगाई, 2 दिन आप नीट टॉपर्स पे, जो आपका चैनल है जिसपे आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, अभी आप चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां आप सेशन करेंगे। तो बेटा 24 को हम लोग कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेम तर्ज पे करेंगे बेटा, स्मार्ट वन शॉट के तर्ज पे, ठीक है ना, स्मार्ट वन शॉट के तर्ज पे। यहां पे भी जो है बेटा आपका बिल्कुल बहुत कंसाइज थ्योरी के साथ साथ ढेर सारे आपको बेटा क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, है ना। तो सेम होगा, और नए सेट ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हैं बेटा हम लोग, जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आपके नीट के लिए। फिर बेटा 26 को, है ना, 25 को मेरे ख्याल से होली है, इसलिए मैंने उस दिन छुट्टी रखी है, 25 को मैं क्लास नहीं ले रहा हूं। 24 संडे को भी मैं क्लास ले रहा हूं, बट 25 को होली की वजह से नहीं ले रहा हूं। आप भी उस दिन सेलिब्रेट करेंगे, मैं भी अपनी फैमिली के साथ होऊंगा, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी क्लास में। 26 को बेटा कैपेसिटर हो रहा है। 27 को अगेन देखो सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स। तो उस चैनल पे जो चल रहा है ना बेटा, वो सीक्वेंस में मॉडर्न फिजिक्स के बाद वहां पे सेमीकंडक्टर्स आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से है, ठीक है। तो संकल्प नीट वेदांतु, उसके बाद फिर से संकल्प नीट वेदांतु आ गया 27 को। तो आप पैटर्न ढूंढ लो, एक पैटर्न मिल जाएगा आपको कि भाई हर 2 क्लास के बाद तीसरी क्लास वहां पे हो रही है, सिंपल, ठीक है ना। तो ये प्लानर है बेटा सारा का सारा। उसके बाद आपका ईएम वेव, देखो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर ईएम वेव करा दो, तो अपने वेदांतु नीट टॉपर्स पे ही हो जाएगा वो ऑन 28। ये प्लानर मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, है ना, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, फिर जैसे जैसे आपको लिंक्स मिलते जाएंगे आप देखते जाना, खत्म करते जाना, ठीक है। बट हाँ, आपको ज्यादा समय नहीं देना है अब वीडियोस देखने में, तो आपको 2 से 3 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम में सारा कुछ आपको कंसाइज तरीके से बढ़िया से करा दिया जाएगा। 60 से 80 क्वेश्चन और पूरी की पूरी थ्योरी का अच्छा सा रिवीजन, ठीक है। देन यू हैव बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, फिर आपका है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। फिर 31 मार्च को बेटा संडे है, और इसमें देखो मैं संडे को क्लास ले भी लेता, बट 31 को छुट्टी रखने का एक और रीजन है कि वेदांतु का बेटा पटना सेंटर लॉन्च होने वाला है। पटना में हम लोग एक ऑफलाइन सेंटर लेके आ रहे हैं, वो 31 मार्च को लॉन्च होगा, तो उसमें मुझे एक दिन के लिए वहां जाना पड़ सकता है, शाम को मैं वापस आ जाऊंगा, है ना। तो दैट इज वाई इस दिन मैंने देखो पहले से ही क्लास नहीं रखी है, ताकि आगे जाके ऐसा ना हो भाई कि बोला था क्लास होगी उस दिन हो नहीं पाई, है ना। तो इसलिए हमने पहले उस दिन जो है छुट्टी कर दी है आपकी, है ना। संडे भी है, वैसे भी आप टेस्ट वेस्ट दोगे, राइट। फिर देखो बेटा ये प्लानर आगे बढ़ेगा ऐसा। फिर देखो 1 अप्रैल को आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है अपने चैनल पे यहीं पे। फिर आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 2 है, पार्ट 2 है। फिर ईएमआई है, एसी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, रे ऑप्टिक्स है। 7 को आपकी छुट्टी है। फिर 8 को आपका थर्मोडायनेमिक्स है, रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2 है ना। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरा का पूरा जो है बेटा प्लानर यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। और 15 अप्रैल तक का मैं आपको पूरा का पूरा प्लानर यहाँ पे दे रहा हूँ। देखो बेटा इस चैनल पे मैं ऑलरेडी 11th का पूरा मैकेनिक्स एक गो में रीस्टार्ट सीरीज के अंदर सारा करा चुका हूँ, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से उठा के पूरा रोटेशनल मोशन तक खत्म है, ग्रेविटेशन खत्म है, हमने कर दिया है, ठीक है।
थर्मल आप देखोगे तो थर्मल यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे हो ही जाएगा, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड हो ही जाएगा, वेव्स और ऑसिलेशन हो ही रहा है, तो पूरा 11th खत्म हो गया यहाँ से। 12th में मैं आपको ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स करवा रहा हूँ, वेव ऑप्टिक्स मैंने अभी अभी इसी चैनल पे लिया हुआ है। उसके बाद आपका जो करंट के बाद वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पे हो रहा है ना। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे, ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। करंट हो गया, कैपेसिटर हो गया, तो कुछ बच नहीं रहा है। आप बोलोगे सर सीक्वेंस में क्यों नहीं है ये? बेटा मैंने ऐसे प्लान किया है कि पहले आपका हाई वेटेज वाला चीज खत्म हो जाए, या फिर ऐसा चैप्टर जो अभी तक हमने इस चैनल पे नहीं किया है वो तो कर ही लेना। और ईएम वेव भी हाई वेटेज ही है बेटा, पढ़ना इतना सा है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1-2 आ जाते हैं पक्का, तो उसको हाई वेटेज ही तो बोलोगे, कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं ना। बाकी कई चैप्टर में बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ के भी गारंटी नहीं होती कि 1-2 क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, बट ईएम वेव में तो गारंटी है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो हाई वेटेज ओनली, है ना, इजी किल है, हाई वेटेज है। तो उस प्रकार से मैंने थोड़ा सा प्लान किया है, तो इस प्लान को ब्लाइंडली आप फॉलो करिए बेटा, और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है, ठीक है। तो बस आपको ये प्लानर देना था, और आपकी जो थोड़ी बहुत एंजाइटी रही होगी कि सर कहाँ है ना, एटम्स के बाद दिखे नहीं है चैनल पे, तो उसका रीजन यही था बेटा कि हम कुछ बड़ा ला रहे थे वेदांतों पे, जो अब हो चुका है, आपने देख लिया होगा सारा कुछ, है ना। और ये स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए ही हुआ है या फिर किया गया है, ठीक है। नाउ बढ़िया से फॉलो करो, ठीक है, दोनों चैनल पे पढ़ो पैरेलली, बहुत बढ़िया से तैयारी करो। यहाँ पे भी आपको दीक्षा मैम केमिस्ट्री पढ़ा ही रही हैं, है ना, कंटिन्यू करो मस्त तरीके से, और अमृता मैम आपको बायो यहाँ पे भी करा ही रही हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो बस ये छोटा सा वीडियो मुझे बस इसी के लिए आपको देना था, यहाँ पे रुक जाते हैं। और याद रखिएगा बेटा, डिसाइड किया है कि करना है तो अच्छे से करना है, हाफ हार्टेडली कुछ नहीं, है ना, पूरा एफर्ट मारो और जबरदस्त तरीके से अपना प्रिपरेशन करते जाओ, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।